अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, ये एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया है। जी हाँ नाजरीन, बिडदी यानी बेंगलुरु के करीब जो एक छोटा सा शहर है जिसमें एक खुशी नाम की लड़की जो बिडदी की रहने वाली थी, 14 बरस की मासूम लड़की थी, बेंगलुरु की एक स्कूल में 8th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी। जी हाँ नाजरीन, जिसके साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसकी वजह से इंसानियत का खातिमा और दरिंदगी आम होने में कोई शक नहीं रह जाता। अफसोस की बात यह है कि वो लड़की बहरी और गूंगी थी। जी हाँ नाजरीन, जिसे कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाकर इस मासूम का कत्ल कर दिया गया और रेलवे ट्रैक पर इस लड़की की लाश को फेंक दिया गया। इसके ताल्लुक से आज यानी 17 मई 2025 को विम यानी वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से मैसूर शहर में FTS सर्कल पर एक एहतजाज किया गया, जिसमें विम के कारकुन शामिल होकर हुकूमत से गुजारिश की कि जल्द से जल्द मुजरिम को कैद किया जाए और ऐसी सजा दिया जाए जिसे देखकर मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच ले। तो चलिए नाजरीन, आपकी जानकारी के लिए चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में हर साल रेप एंड मर्डर के वाकयात की तादाद मुख्तलिफ होती है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2021 में मुल्क भर में 30 पर 1670 पर 7 रेप्स हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है जो केसेस दर्ज हुए हैं इसके मुताबिक यानी 2021 में जो रोजाना तकरीबन 80 पर 6 केस हुए। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान भर में इस जुर्म के खिलाफ यानी हिंदुस्तान में रेप एंड मर्डर के खिलाफ सख्त कानून भी है। IPC की दिफा 375 और रेप की और दिफा 376 इस जुर्म की सजा मुकर्रर करती है। रेपिस्ट को उम्र कैद या कम से कम 10 साल की कैद सजा दी जाती है। जी हाँ, और कत्ल करने पर दिफा 302 के तहत उम्र कैद या सजाए मौत भी दी जा सकती है। जी हाँ नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वुमेन इंडिया मूवमेंट हर एक के साथ है और हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग तब तक इंशाअल्लाह इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय भीम। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से जो बिडदी में एक 14 साल की बच्ची जो कि 8th स्टैंडर्ड में बेंगलुरु की स्कूल में पढ़ती है, वो अपना हॉलिडे मनाने के लिए समर वेकेशन पर घर आई हुई थी। समर वेकेशन पर घर आकर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई थी। पार्टी से जब वापस आ रही थी तो उसके साथ कुछ दरिंदों ने मिलकर उसका बलात्कार किया। वो बच्ची जो सुन नहीं सकती थी, जिसने दुनिया देखी नहीं थी, जो आंखों से अंधी थी, उसे क्या पता था कि ये जो दुनिया है इसमें ऐसे लोग, ऐसे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उसके इज्जत पर हाथ उठा सकते हैं, उसकी इज्जत को छीन सकते हैं। उसे क्या अंदाजा था इस चीज का? लेकिन जिस बच्ची ने इस दुनिया को नहीं देखा, इस दुनिया के लोगों का जिसे इल्म नहीं है, वो बच्ची आज बलात्कार का शिकार हुई है। इस हमारे स्टेट कर्नाटक में अगर हम देखेंगे तो आए दिन हमारे कर्नाटक के अंदर रेप इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन
औरतों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है इस कर्नाटक के अंदर। ये कर्नाटक हमारा जो स्टेट है वो कोई यूपी, बिहार या दिल्ली नहीं है, बल्कि कर्नाटक एक ऐसी हेरिटेज और कल्चरल स्टेट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कर्नाटक में ऐसे केसेस जब आते हैं तो हमें बेहद हैरान कर देते हैं। हमारे कर्नाटक में अगर आप 2024 का अगर पास्को एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसका अगर डाटा देखेंगे तो 4000 से ज्यादा केसेस 2024 में सिर्फ एक ईयर में रजिस्टर्ड हुए हैं। और सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ केसेस 2025 में 590 पर 4 केसेस 2025 चल रहा है। अभी जस्ट कितने मंथ हुए हैं, ये 4-5 महीनों में 500 से ज्यादा केसेस हो जाना ये हमारे लिए शर्म की बात है। और ऐसा जब सिचुएशन इस स्टेट का है तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि हुकूमत क्या करे, इस स्टेट के अंदर औरतों की सेफ्टी पर ध्यान दे। तो आज वुमेन इंडिया मूवमेंट यहाँ पर खड़कर यहाँ की गवर्नमेंट को ये आवाज देती है कि इस स्टेट के अंदर औरतें सुरक्षित नहीं है। आपकी जरूरत यह है कि आप हालात को देखते हुए औरतों की सुरक्षा पर ध्यान दें, ना कि अपने सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए आप यहाँ पर काम करें। औरतों को सिर्फ फ्री टिकट और फ्री बस कर देने का तो नाम नहीं होता। औरतों को 2000 रुपीज दे देने से औरत सुरक्षित नहीं हो जाती। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस दिन इस देश की बेटी आधी रात में भी घर सुरक्षित आएगी उस दिन इस हिंदुस्तान को असल आजादी मिलेगी। लेकिन अफसोस है कि आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए, आज भी इस देश के अंदर बेटियां रात में तो क्या दिन में भी सुरक्षित नहीं है। और जितनी गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है उतनी पुलिस भी इसकी जिम्मेदार है। आज ये समाज में औरतें इस डर से नहीं जाती केस लिखाने के लिए कि अगर मैं केस लिखाऊंगी तो सोसाइटी मुझ पर क्या इल्जाम देगी। अगर वो ये सारे सोसाइटी के तानों से अगर बाहर निकलकर अगर केस करने के लिए जाती भी है तो आपने देखा होगा यूपी के अंदर 14 साल की बच्ची जब वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस वालों ने खुद उसका जो गैंग रेप का शिकार थी वो पुलिस के पास गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन अफसोस है कि पुलिस वाले ने खुद उसका रेप किया है। जब ऐसे हादसा हमारे सामने आते हैं तो बहुत शर्मिंदगी होती है हमें। और मैं पुलिस वालों से भी यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आज जो हमारी ये मासूम लड़की है वो जब बर्थडे पार्टी से वापस घर नहीं आई, उसके माँ बाप पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने 24 आवर्स के अंदर केस रजिस्टर करने से मना किया। कम से कम आप सर्च तो कर सकते थे उस बच्ची के लिए, लेकिन आपने नेग्लिजेंस दिखाई, जिसकी वजह से आज ऐसी लड़कियां हमारे साथ नहीं है। पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो हम पुलिस वालों से भी कहते हैं कि जब कोई आपके पास केस लिखाने के लिए आए तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि औरतों की सुरक्षा इस देश के लिए बहुत मायने रखती है। औरत अगर बहुत मुश्किल से केस लिखाने के लिए आती है तो उसे रिजेक्ट मत कीजिए, बल्कि उसके केस को सुनिए। आपके घरों में भी बीवी बेटियां हैं, आपके घरों में भी बच्चियां हैं, इसका ध्यान रखें। हम पुलिस से भी ये विनती करते हैं और उसके साथ साथ सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आज हम ये मांग करते हैं। आज आप देखेंगे आज इतने रेप बढ़ने की वजह क्या है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो कोई इस देश की हुकूमत के खिलाफ बात करता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इस मुल्क के अंदर सारे कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेपिस्टों को इस देश के अंदर हारों से फूलों से वेलकम किया जाता है। क्यों? कि हमने बिल्किस बानो के केस में देखा, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट जेल से बाहर आए, इस देश की मौजूदा सरकार ने उन्हें हारों से वेलकम किया, स्वीट से वेलकम किया। जब इस देश की सरकार ऐसी हो जाए तो रेपिस्टों को ये खुली आजादी मिल जाती है कि वो जो चाहे औरतों के साथ करे। आज इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बड़े बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बात करते
हैं, लेकिन उन्हीं का एमपी ब्रिजभूषण जब रेसलर्स के साथ इतनी ज्यादती किया तब आप क्या चाहिए? कुछ नहीं की इस देश की गवर्नमेंट, बल्कि उन औरतों को जबरदस्ती पुलिस वाले ऐसे बुरी तरीके से ऐसे क्रिमिनल्स की तरह उठाकर लेकर गए। और इस देश के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे तो जो एनडीए का कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना है, जिसके खिलाफ सेक्स स्कैंडल का केस है, उसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री कैंपेनिंग के लिए आता है। तो सोचिए, जब इस देश की हुकूमत इतनी गिर जाए तो इस देश में औरतों का यही हाल होगा। तो इस देश की सरकार, इस देश की पुलिस, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर, इवन कोर्ट, आप देखिए बाबा रामदेव वो एक रेपिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कितनी बार पैरोल देकर रिहा किया गया। तो इस देश में जो कुछ हालात आज है, इस मुल्क में जो हालात है, उसकी जिम्मेदार ना कि सिर्फ गवर्नमेंट है, ना कि सिर्फ पुलिस है, बल्कि हर कोई, इवन मीडिया भी इसकी जिम्मेदार है। आज मीडिया को सिर्फ नफरत फैलानी आती है। आज इस देश की मीडिया इन सब चीजों के बारे में सवाल नहीं करती, औरतों की सेफ्टी के बारे में नहीं, औरतों की प्रोटेक्शन के बारे में सवाल नहीं करते, बल्कि इस देश की मीडिया को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना आता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा करना इस देश की मीडिया को आता है। इस देश की मीडिया पूरी तरीके से गवर्नमेंट की पपेट बन चुकी है। और इस देश के प्रधानमंत्री, इन्हें बाहर कंट्रीज के वार तो रुकवाना आता है, लेकिन मणिपुर में जिन औरतों को नंगी दौड़ाया गया, उनके घर विजिट करने का इनके पास टाइम नहीं होता। मणिपुर में जाकर मणिपुर के हालात को सुधारने का इनके पास वक्त नहीं होता। जब इस देश की हुकूमत इतनी करप्ट हो जाए, जब इस मुल्क के अंदर मीडिया इतनी करप्ट हो जाए, पुलिस जब अपनी जिम्मेदारी को ठीक से ना करे, तो ऐसे वक्त में हमारी अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि हम सड़कों पर आए, इसके खिलाफ सवाल करें और ऐसी हुकूमतों को, ऐसी पुलिस को, ऐसी मीडिया को सबक सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आप 2024 का डाटा उठाकर देखिए, बीजेपी के 54 के करीब एमपीस और एमएलए के ऊपर औरतों के अगेंस्ट केसेस है। 24 उसमें कांग्रेस के एमपीस एंड एमएलए है, और उसके अलावा दूसरे पार्टीज के वेरियस लोगों के ऊपर सिटिंग एमपीस एंड एमएलए के ऊपर केसेस है। तो आप सोचिए कितनी करप्ट हुकूमत है यहाँ की। तो इन हुकूमतों से, इन मीडिया वालों से सवाल करते रहना हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, हम सड़कों पर ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और हमारी गलती ये है कि हम जब उठते हैं, जब ऐसे केसेस आते हैं, हमारी गलती ये है कि हम आसिफा पर उठे थे, दानम्मा के केस में उठे थे, हम बबीता के केस में उठे थे, फिर हम खामोश हो जाते हैं। फिर जब कोई ऐसा रेप इश्यूज आते हैं तब हम आगे आते हैं। देखिए, ये ट्रेंड तो बदलते रहेगा। कभी जस्टिस फॉर आसिफा था तो कभी जस्टिस फॉर खुशी होगा, कल किसे पता उस हैशटैग में हमारा भी नाम आ सकता है। तो इसलिए इस रेप के कल्चर को खत्म करने तक हमारी लड़ाई है। और वुमेन इंडिया मूवमेंट ये डिमांड करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कि रेपिस्टों को फांसी की सजा देनी चाहिए और इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी भी तरीके से पुलिस का नेग्लिजेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसकी फैमिली को इंसाफ मिलना है। और हमारी लड़ाई तब तक है जब तक के रेपिस्टों को सजा नहीं मिल जाती। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। शुक्रिया। जिंदाबाद 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 वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद 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 वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद वुमेन इंडिया मूवमेंट जिंदाबाद ಕೇಳಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕೇಳಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕೇಳಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕೇಳಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಿಡದಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥನಾದ ಬಿಡದಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥನಾದ ಕೇಳಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಕೇಳಿರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಿಡದಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥನಾದ ಬಿಡದಿಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥನಾದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಸಚಿವರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿಗಂತೂ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಚಿವರಿಗಂತೂ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, 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 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ, ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ, ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಅವಳದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಅವಳದ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, 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 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತರಲ್ಲ. ನಿರ್ಭಯಕತ್ವ ಹತ್ರಾಸ್, ನಿರ್ಭಯಕತ್ವ ಹತ್ರಾಸ್. ಉನ್ನಾವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಉನ್ನಾವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಮಣಿಪುರ ಬೆತ್ತಲ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮಣಿಪುರ ಬೆತ್ತಲ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮಣಿಪುರ ಬೆತ್ತಲ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮಣಿಪುರ ಬೆತ್ತಲ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಸೌಮ್ಯದ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಸಾನ, ಸೌಮ್ಯದ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಸಾನ. ಮೊದಲು ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಯಾವಾಗ, ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಯಾವಾಗ, ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಯಾವಾಗ, ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಯಾವಾಗ. ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಮನುವಾದಿಗಳು ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಮನುವಾದಿಗಳು ನಿಂತಿರುವಾಗ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗಪ್ಪ, ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗಪ್ಪ. ಸಂಘಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಡಿಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಂಘಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಡಿಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಂಘಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಡಿಲ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಂಘಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಡಿಲ ಮೀಡಿಯಾ. ಕಿವಿ ಮಾತೊಂದು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕಿವಿ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಳತೆಗೋಲು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಳತೆಗೋಲು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಳತೆಗೋಲು, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅಳತೆಗೋಲು. ಧರ್ಮವಲ್ಲ ವರ್ಗವಲ್ಲ, ಧರ್ಮವಲ್ಲ ವರ್ಗವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ. ಶೋಷಣ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ, ಶೋಷಣ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, 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 ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ. ಶೋಷಣ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ, ಶೋಷಣ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಗೃಹ ಹಿಂಸೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, 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 ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ. ಇನ್ಸಾಫ್ ದೋ, 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 ಇನ್ಸಾಫ್ ದೋ. ಖುಷಿ ಕೋ ಇನ್ಸಾಫ್ ದೋ, ಖುಷಿ ಕೋ ಇನ್ಸಾಫ್ ದೋ, ಖುಷಿ ಕೋ ಇನ್ಸಾಫ್ ದೋ, ಖುಷಿ ಕೋ ಇನ್ಸಾಫ್ ದೋ. ಸಜಾ ದೋ, ಸಜಾ ದೋ, ಸಜಾ ದೋ, ಸಜಾ ದೋ. रेपिस्टों को सजा दो, रेपिस्टों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो. रेपिस्टों को सजा दो, रेपिस्टों को सजा दो. We want justice, we want justice, we want justice. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो बच्चे हमारे बिरदी में जो रेप हो इंतकाल हो को है, तो उनको इंसाफ के लिए हमें विमेन इंडिया मूवमेंट के जानिब से आज ये एहतजाज करते हुए उनको इंसाफ मिले तक ये एहतजाज आगे बढ़ाते रहेंगे। विमेन इंडिया मूवमेंट हमारा एक मकसद है, जो भी बच्चों के ऊपर जुल्म होता है उनके ऊपर इंसाफ के लिए हमें आवाज़ उठाते हैं। उनको इंसाफ मिले तक इंशाल्लाह हमें कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पर आए हुए तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह मैं यहाँ हमारे नेशनल
काउंसिल मेंबर समीना का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह हमारे स्टेट काउंसिल मेंबर सानिया का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आए हुए तमाम माँ बहनों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये मीडिया वालों की भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ।